भारत सरकार ने अभी जो किसानों के लिए एग्रीकल्चर कानून बना है वो बधाई के पात्र है। मैंने एक लीगल चैनल पर डी.के. दुबे साहब का उस पर विश्लेषण सुना, पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने सही बात की है, पर इसके सिवा भी मुझे एक चीज़ नज़र में अच्छी आई। वो ये है कि एग्रीकल्चर बिल के कारण किसानों को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है भारत सरकार ने। किसान एक उत्पादक है, उसको मान्यता दी है, और जो भी उत्पादक है उसको अपना उत्पादन को बेचने का अधिकार होना चाहिए। जैसे कोई उत्पादक है, कपड़ा, लोहा, मशीन, विद्या, पुस्तकें, तो उसके समान किसानों को आज तक अधिकार नहीं था, उसको बंधन ही थे। तो ये बंधन मुक्त कर दिया, और ये बंधन किसने लगाए थे, क्यों लगाए थे, ये भी सोचने का है कि जब कोई अपना माल उत्पादन करे तो वो उत्पादन के लिए सिर्फ किसानों को ही बंधी क्यों, कि मंडी में ही बेचे, बाकी उत्पादकों को क्यों नहीं कि मंडी में बेचने जाना है, वहीं बेचने का, दूसरे को नहीं बेचने का। तो ये बिल से भारत सरकार ने सभी किसानों को उत्पादक बना दिया है। जो उत्पन्न करता है उसको अपना उत्पादन कहीं पर भी बेचने का अधिकार ये उससे मिल जाता है। दूसरा, उत्पादक करने वाला किसान हो गया, इसलिए वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया, उद्योगपति हो गया। और हर उद्योगपति को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक रॉ मटेरियल, पानी, खाद, बीज, जंतुनाशक वगैरह, जो भी ट्रैक्टर, जो भी साधन लगता है, उसको भी अन्य उद्योगों को मिलने वाली सुविधा भी प्राप्त हो गई है इसके कारण कि उसको उद्योगपति क्या हो गया। जो किसान आत्महत्या करते थे तो उसको ये मालूम पड़ा कि मैं किसान नहीं हूँ, मैं उद्योगपति हूँ। मेरे पास में जो संपत्ति है वो जमीन मेरी मालिकी की है, मैं मालिक हूँ, उसकी कीमत है, बाजार में बहुत कीमत है। तो वो उसको एक किसान लाचारी समझने से बाहर आ गया, अपनी मूल जमीन की कीमत को वो तय कर रहे हैं जो सरकार के और बाजार के भाव से चलता है। उसके पास से दूसरे लोगों को पार्टनर भी बना सकता है कि मेरे उद्योग में इतना रुपया है, मैं और भी रुपया लगाना चाहता हूँ उत्पादन के लिए, बड़े पैमाने पर उत्पादन करने लगा, मेरे पास पूंजी इतनी है, इसमें इतनी पूंजी लगती है, तो उसके कारण लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरे सहयोग पार्टनर बनाएगा, शेयर कैपिटल उसमें डालेंगे, दूसरे का लोग भी उसमें पैसे आराम से डाल सकेंगे और मुनाफे के अंदर में और नुकसान में भागीदारी होगा। अलग किसान अलग नहीं होगा। जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर शेयर बनाकर, लिमिटेड कंपनी बनाकर वो पैसे मार्केट में से लेते हैं और मार्केट में शेयर के का निश्चित हो जाता है और शेयर बेचते भी है, खरीदते भी है, तो उद्योग में फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए किसान को भी इस प्रकार से उद्योगपति बनाने का और अपना उत्पादन कहीं पर भी देश में बेचने का उसको स्वातंत्र दे दिया है। और होना चाहिए था, नैसर्गिक रूप से होना चाहिए था। जो उत्पादन करता है तो अपनी कीमत पर वो बेचेगा,
पर इसमें एक फायदा ये कर दिया कि कृषि में खेती में से जो उत्पादन होता है उसका मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया है सरकार ने। इतना तो तुमको मिलेगा ही, ये एक फायदा है। बाकी उद्योगों में मिनिमम प्राइस फिक्स नहीं करता, मैक्सिमम प्राइस फिक्स करते हैं, इससे ज़्यादा में तुम नहीं बेच सकते हो उत्पादन का। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन तो था, किसानों को एक साधारण छोटा आदमी समझकर उत्पादक का उद्योगपति का दर्जा प्राप्त नहीं होता था। इसके कारण उसको उद्योगपति का दर्जा प्राप्त हुआ है, दूसरी सहायता ले सकता है, लिमिटेड कंपनी भी बना सकता है। अपने जो एक जमीन थी बाप दादा की, उसके अंदर में भाग भाग बन के छोटे छोटे हो गए थे, वो संयुक्त रूप से नहीं कर सकता, कंपनी बना के वो सब पार्टनर बन के एक कंपनी बन गई, उसके शेयर डिवाइड हो गए हैं। तो उसके अंदर में उसके उत्पादन और खर्च मेहनत के हिसाब से उसको मिलेगा। भाई एक उद्योगपति बना दिया है, छोटी जमीन तो छोटा उद्योगपति, बड़ी जमीन बचे और विशाल जमीन है तो विशाल कमाते। ये भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, सोच किया है, और आगे चलकर उसको सिर्फ खेती की पैदाश नहीं और भी उस पर प्रोसेस करने के लिए भी उसको अधिकार मिल गया है, और खेती के अंदर में उद्योग भी लगा सकेंगे अपना। ये फायदा है, फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट है वो लगा सकें, बेच सकेंगे और उसको वितरण भी कर सकेंगे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, अमूल जो फैक्ट्री बनी है, अमूल संस्था दूध उत्पादक के बारे में है, वो उसी प्रकार का ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अपना खुद का ब्रांड बनाकर भी वो बाजार में बेच सकेंगे और खुद प्राइस तय कर सकेंगे, मेरे इतने प्राइस में करना है। और एक बड़ी ताकत बनी, किसान को औद्योगिक बनाने का, दर्जा देने का, सम्मान देने का एक बड़ा अच्छा कार्य इस केंद्र सरकार ने किया है, ऐसा मुझे लगता है। और भी अच्छे पहलू आ सकते हैं, मेरे को आज ये इतना पहलू अच्छे दिखे हैं, तो उसमें और भी होंगे। और उद्योगपति वो कार बनाने वाला हो, स्कूटर बनाने वाला हो, लोहे का कारखाना सामान था, वो सभी को एक ही समान स्तर पर लेकर उद्योगपति बना दिया है। और कितना बड़ा उद्योग है कितना नहीं, वो अब समय तय करेगा, और अपना विकास वो करने के लिए सरल हो गया। उसको पानी चाहिए तो उद्योग के हिसाब से वो पानी भी सरकार से मांग सकें, पानी की सुविधा भी करने को बोलेगा, वो सब करेंगे। रॉ मटेरियल जैसे उद्योग कोई से अन्य उद्योगों को प्राप्त करने के लिए सरकार सुविधा करता है, इसके लिए भी उसको सभी सुविधा देनी पड़ेंगी। कोई राज्य सरकार भी इसकी सुविधा के लिए ना नहीं कर सकेगा, और केंद्र भी मिलेगा, उसके इंश्योरेंस भी मिलेगा कि ये उद्योग में मेरे को प्रोडक्शन में कि कृषि में कि कुछ होता है तो उसको भी सहायता मिले। एक सभी उद्योगों के समान इस पर सभी नीतियाँ लागू होंगी। ये बड़ा अच्छा काम किया है, बधाई के पात्र है। मैं बोलता हूँ किसानों, अब तुम किसान नहीं है, एक अन्न उत्पादक का दर्जा तुम्हें, एक इंडस्ट्रीज का दर्जा आज से प्राप्त हुआ, तुम गौरव से जीना और आत्महत्या करना बंद कर देना। धन्यवाद।